सोशल मीडिया पर एक नया तूफान उठा है। धुरंधर फिल्म को लेकर बहस के नए आयाम खुल रहे हैं। फिल्म रिलीज हुए हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले अनुपमा चोपड़ा के भावुक रिव्यू पर बवाल मचा और फिर उनके दोहरे मानदंड पर सवाल उठे और अब आया है नया मुद्दा, धुरंधर में आइकॉनिक गे रिप्रेजेंटेशन। लेकिन क्या वाकई ये बहस सिर्फ सिनेमाई प्रतिनिधित्व भर की है या इसके पीछे एक गहरी और डरावनी हकीकत छुपी है, जिसे हमारे तथाकथित प्रगतिशील बुद्धिजीवी जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। फिल्म के शुरुआती आधे घंटे में एक दृश्य है जिसे लेकर ये पूरा विमर्श खड़ा हुआ है। रणवीर सिंह के पात्र को कुछ गुंडे छेड़ते हैं और गैंग का मुखिया उन पर हमला करने की कोशिश करता है। सिनेमाई नजरिए से देखें तो ये निश्चित रूप से एक अलग तरह का चित्रण था। दशकों से हॉलीवुड और बॉलीवुड में एक सांचा चलता आया है। गे पुरुष यानी नाजुक दोस्त, लेस्बियन यानी विद्रोही पुरुष, विरोधी, ट्रांसजेंडर यानी जीवन से हारा हुआ पात्र। इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए धुरंधर में एक हिंसक विलन का चित्रण एक तरह से ग्लास सीलिंग तोड़ना था। ये बात सही है कि हर हाशिए पर पड़े समूह का हर सदस्य निर्दोष या पवित्र नहीं होता। प्रतिनिधित्व का अर्थ पेडस्टल पर बिठाना नहीं है। समाज की विविधता में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग होते हैं। पर्दे पर जो दिखाया गया वो महज कल्पना है, पर जिस भयावह वास्तविकता की ओर ये इशारा करता है वो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये अंधेरा जिसका नाम है बच्चाबाजी, पाकिस्तान का वो सच जिसकी चर्चा करते ही लिबरल गैंग की तथाकथित सेक्युलर मोरालिटी पिघल जाती है। जिसे गे आइकॉन की चर्चा की जा रही है, उसका पाकिस्तान में सबसे करीबी वास्तविक समकक्ष कोई LGBT आइकॉन नहीं बल्कि बाल बलात्कारी और चाइल्ड सेक्स लेवर यानी बच्चाबाज होता है। बच्चाबाजी का सीधा अर्थ है लड़कों को नचाना और यौन दास के रूप में रखना। ये कोई छुपी हुई प्रथा नहीं है, ये खुलेआम होती है, महफिलों में, शादियों में, ट्रक स्टॉप्स पर और गांवों की चौपाल पर। हर दिन 12 बच्चे उम्र 6 से 15 साल पाकिस्तान में यौन शोषण का शिकार होते हैं। इनमें से 47% लड़के हैं। सालाना दर्ज मामले लगभग 4000 से 4500। विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक संख्या 10 गुना ज्यादा है क्योंकि रिपोर्टिंग लगभग असंभव है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बच्चाबाजी एक सामान्यीकृत व्यवस्था है। लड़कों को डांसिंग बॉयज बनाया जाता है। एक बार किसी गैंग या मालिक के चंगुल में फंसे तो ये बच्चे उनकी यौन संपत्ति बन जाते हैं। BBC और DW की जांच में सामने आया है कि ये एक संगठित नेटवर्क है जिसमें ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर्स, स्थानीय सामंत सभी शामिल हैं। लड़कों को आशना या हल्का कहा जाता है। ये स्टेटस सिंबल होते हैं, वैसे ही जैसे प्राचीन काल में शासकों के दरबार में उपपत्नियां होती थीं। पाकिस्तान में यौन हिंसा सिर्फ पाप नहीं, ये पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा और फेटा जैसे क्षेत्रों में मर्दानगी का पैमाना विकृत और अस्वस्थ है। कमजोर लड़कों पर हावी होता प्रभुत्व दिखाना उनके लिए शर्म नहीं बल्कि गैरत कल्चर का हिस्सा है, जहां अपराधी अपनी पाशविकता को अपनी ताकत समझता है। पाकिस्तानी समाज अत्यंत यौन दमित लेकिन हाइपर सेक्सुअलाइज्ड है। पौन उपभोग में दुनिया में टॉप 5 में आता है। लेकिन विडंबना देखिए, इसी समाज में समलैंगिकता को सार्वजनिक रूप से हराम कहा जाता है। इस दोहरेपन ने पाकिस्तानी पुरुष मानसिकता को विखंडित कर दिया, जहां वे सार्वजनिक रूप से नैतिकता का प्रदर्शन करते हैं पर निजी तौर पर सबसे हिंसक यौन अपराधों को सामान्य मानते हैं। तालिबान नियंत्रित क्षेत्रों में मेल कंपेनियनशिप की आड़ में चाइल्ड सेक्स स्लेवरी दशकों से चल रही है। तालिबान ने इस पर कभी रोक नहीं लगाई, बल्कि कई मामलों में खुद इसमें शामिल पाए गए। पुलिस एक FIR नहीं लिखती, जज पीड़ित को दोषी ठहराते हैं, माता पिता को शर्मिंदगी का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है। अगर कोई लड़का इस नरक से भाग भी जाए तो समाज उसे अपवित्र मानकर खारिज कर देता है। यह किसी व्यक्तिगत अपराध का मामला नहीं है, ये पूरे समाज की मनोवैज्ञानिक सड़न का परिणाम है। इस्लामिक न्याय शास्त्र में समलैंगिक कृत्य हराम है। बाल यौन शोषण सबसे बड़ा गुनाह है। जिन बिल जबरन यौन संबंध मृत्युदंड स्तर का अपराध माना जाता है, फिर भी पाकिस्तान में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को लड़कों की गलती या मर्द की कमजोरी या समाज की मजबूरी कहकर सामान्य बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने धर्म को नैतिकता नहीं राजनीति का हथियार बनाया। उनके समाज में धार्मिक शिक्षा की जगह सामंती संस्कृति और विषाक्त मर्दानगी ने ले ली। वयस्क समलैंगिक जोड़ा हराम है, लेकिन 12 साल के लड़के का शोषण परंपरा है।
यह स्तर को दोहरा मानदंड दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। और सबसे खतरनाक बात क्या है, बच्चाबाजी पर एक भी पोस्ट नहीं, चाइल्ड रेप पर एक भी इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं, पाकिस्तानी समाज की इस बर्बरता पर एक भी रील नहीं। लेकिन रणबीर सिंह ने मूवी में एक 19 साल की लड़की से रोमांस किया तो तकलीफ हुई। ये भी तो पाकिस्तानी समाज का एक प्रतिबिंब ही था, जहां 14-15 साल की लड़कियों की शादियां आम है। सिनेमा एक विलन को नाटकीय बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने विलन्स को संस्कृति बना दिया। रील में एक दृश्य पर बहस हो रही है और रियल में हजारों बच्चों की चीखें दबाई जा रही हैं। यही बौद्धिक दिवालियेपन का विश्व रिकॉर्ड भी बनता जा रहा है।